मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई को भी सुचारू रूप से गति दे रहे होंगे। इसके जो लास्ट से जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने दैट ऑफ यूज ऑफ दैट का पढ़ा था और अब उसके बाद कुछ ये रिलेटिव प्रोनाउंस और बचे हुए हैं जिनका यूज अपन आज पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आज है यूज ऑफ वह। देख लिया ये जितने भी जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनका जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। अतः इनके नाम को थोड़ा सा फोकस करें, इनके नाम को समझने की कोशिश करें। वह जिसका मतलब होता है कहां, और जब ये प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं हो, साधारण वाक्य में हो, तब इसका अर्थ होता है जहां। कहां, जहां, जहां, कहां, इसका मतलब ये किसी न किसी स्थान के बारे में पूछता है, स्थान के बारे में पूछता है। अब स्थान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के शहर का नाम, नेम ऑफ सिटीज। अब इसमें शहर छोटा हो मोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार का टाउन, मोहल्ला हो, लोकेलिटी, विलेज, किसी भी प्रकार से मतलब छोटी ढाणी से लगा के बड़े शहरों तक, इन सब के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? नेम ऑफ प्लेस के अंतर्गत। प्लेस यानी कि स्थान, प्लेस यानी कि स्थान। इनके अलावा अगर किसी जगह के ऊपर कोई फर्म फिक्स बनी हुई है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है, अपना हॉस्टल है, ये एक जगह बनी हुई है, वो भी फिक्स है, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है? आपको कहां आना है? आपको बीएसएनएल ऑफिस के पास आना है, तो बीएसएनएल ऑफिस भी क्या हो गया? एक स्थान आना है, तो उस स्थान का नाम आ जाता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई भी ऐसा फर्म हो जो स्थायी हो, जिसका एड्रेस जैसे शिव मंदिर, ये भी क्या है? फिक्स स्थान है। इस प्रकार से स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई फिक्स दुकान का नाम बता दिया, साड़ा कॉम्प्लेक्स आना है, बस स्टैंड आना है, ये क्या है? सब के सब स्थानों के नाम है। तो जब किसी संज्ञा का या सर्वनाम का, जब किसी संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध, जब किसी संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध किसी स्थान के साथ बताया जाना हो, समझे मेरी बात? जैसे आपका संबंध आपके घर से है, आपके गांव से है, आपके जिले से है, जब ये संबंध बताया गया हो, उस कंडीशन में उस संबंध को बताने के लिए अपन वह का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वह का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी प्लेस के साथ बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया इनका नाम, इनकी पहचान। अब काम क्या होगा? ऐसा ही इनका काम होगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट पड़ा है कि आप वेर का प्रयोग जहां पर भी करोगे,
इस वेयर के प्रयोग से पहले क्या आ जाएगा? नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम। ये ध्यान रखना भैया, वेयर का प्रयोग आप जहां पर भी कर रहे हो बढ़िया बात है, इससे पहले किसी न किसी स्थान का नाम आ जाना चाहिए, और वेयर के बाद किसी भी प्रकार की नाउन संज्ञा हो, प्रोनाउन सर्वनाम हो, या कोई जो इनके बाद में वर्ब आ जाती है, बस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो सिंपल सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करते हुए अपन को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करना है। ये बात नंबर 1। दूसरी बात बेटा, जब सेंटेंस के अंतर्गत अपन वेयर को एडजस्ट कर देंगे, वेयर से दो सेंटेंसों को कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर जो सेंटेंस दिए गए होंगे उनमें या तो कहीं ना कहीं आपको देयर मिलेगा, या कहीं ना कहीं हियर मिलेगा। हियर या देयर, ये आपको जहां पर भी मिले, इनको उस स्थान से, उस सेंटेंस से बिल्कुल गायब करना है। तो ये ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में अपन वेयर का यूज कर रहे हैं तो हियर या देयर का जो यूज है उसको वापस रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। समझ गए? अब विद एग्जाम्पल की सहायता से अगर इसको समझने की कोशिश करें, एक सेंटेंस है जैसे I read in Kota career स्कूल, मैं कोटा कैरियर स्कूल में पढ़ता हूँ। माई फैमिली लिव्स देयर, मेरा परिवार वहीं रहता है। आई रीड इन कोटा कैरियर स्कूल, मैं कोटा कैरियर स्कूल में पढ़ता हूँ। माई फैमिली लिव्स देयर, मेरा परिवार वहीं रहता है। अब यहां पर क्या होगा, एक जो आपकी स्कूल है, उस स्कूल का रिलेशन आपका जो फैमिली है, इस फैमिली के साथ बताया गया है। अब इसको बताने के लिए, इस फैमिली को इस स्थान से कनेक्ट करने के लिए, इनका रिलेशन बताने के लिए अपन को वेयर का यूज करना है, और वो वेयर अपन को यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ मिलेगा कि ये वेयर है। इस वेयर की सहायता से आप इसको देखो। तो देखो भैया, पहले सेंटेंस, जरूरी नहीं होता है कि आप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो उसमें पहला सेंटेंस ही पहले लिखो। अगर आपको लग रहा है इस नाम का नाम दूसरे सेंटेंस में है, तो आप दूसरे सेंटेंस का नाम या दूसरा सेंटेंस है उसको पहले लिख सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं होता है कि जो पहले सेंटेंस दिया उसको आप पहले लिखोगे। आपको तो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इसमें देखो, इस नाम का नाम ये रहा। अभी बात हुई थी अपने, किसी भी स्कूल का नाम आता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, तो वो एक स्थान के नाम में माना जाता है। इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आई रीड इन कोटा कैरियर स्कूल। अब स्थान का नाम आ गया, तो यहां पर लगाएंगे अपन वेयर। बीच में किसी भी प्रकार की कोमा, फुल स्टॉप, इन चीजों का यूज नहीं करना है। वेयर माई फैमिली, माई यहाँ प्रोनाउन है, इसके साथ फैमिली लग गया, तो ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, नाउन बन गई। माई फैमिली लिव्स। अब देखो देयर आ गया, देयर का मतलब वहां, वहां कहां,
जहां मैं पढ़ता हूं, पढ़ता कहां हूं, जो स्कूल का नाम दिया हुआ है, आई रीड इन कोटा कैलिफ स्कूल वेयर माय फैमिली लिव्स, मैं कोटा कैलिफ स्कूल रहता हूं जहां मेरा परिवार रहता है। समझ गए? अब इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देख लो, जिसके अंतर्गत अगर किसी स्थान का नाम, भाई यहाँ तो एज ए ऑब्जेक्ट आया है, अगर किसी सब्जेक्ट के स्थान पर अगर किसी स्थान का नाम आ जाता है तो वहां पर क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये लो साहब, शिव मंदिर इज सिचुएटेड ऑन डिडोना रोड, शिव मंदिर है वो डिडोना रोड पे स्थित है। मेनी स्टूडेंट्स कम टू विजिट देयर, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो वहां पर घूमने के लिए आते हैं। अब देखिए यहां पर देखो, ये जो सेंटेंस है, यहां शिव मंदिर एक स्थान है, डिडोना रोड ये भी एक स्थान है। अब कंफ्यूज यहां है कि अपन को इन दोनों में से कौन सा स्थान चूज करना है कि जिसके साथ अपन वेयर को एडजस्ट करें। इसके लिए अपने जो पहले कुछ ये प्रोनाउन पढ़े थे उनमें भी ये आया था, उस समय भी अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसी कंडीशन के अंदर भाई जैसे अपन हु का प्रयोग पढ़ रहे हैं वहां अपन को पर्सन चाहिए। अब यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट भी, एज ए सब्जेक्ट भी पर्सन है, एज ए ऑब्जेक्ट भी पर्सन है, तो अपन किसको काम में लेंगे। तो उस कंडीशन के अंतर्गत दूसरे सेंटेंस में जाना होगा और इसकी जो नाउन या प्रोनाउन है इसका रिलेशन देखो। मेनी स्टूडेंट्स है वो घूमने के लिए आते हैं, कहां घूमने के लिए आते हैं, डिडोना रोड पे घूमने के लिए नहीं आते हैं, जबकि वो शिव मंदिर पे घूमने के लिए आते हैं। इसलिए अगले सेंटेंस का रिलेशन है वो शिव मंदिर से हो रहा है, तो शिव मंदिर, ठीक है। इस हिसाब से स्थान चूज करना है, नहीं कि डिडोना। अब देखिए स्थान का नाम आपको एज ए सब्जेक्ट मिल गया, तो आप पहले सेंटेंस की जो बातें हैं उनको हैज ही छोड़ दो आप। अब दूसरे सेंटेंस में यहां वेयर का यूज करते हुए लिखो मेनी स्टूडेंट्स कम टू विजिट। देयर का यूज नहीं करना है कि देयर की जगह अपन ने वेयर का प्रयोग कर दिया। अब जो अपने पास में बचा हुआ है या कॉमा कुछ नहीं, इसके कंटिन्यू में लिखना है ईच situated on डिडोना रोड। ये लो, ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से है भैया वेयर का यूज, समझ गए। तो ऐसे ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट के साथ करना हो तो कैसे और ऑब्जेक्ट के साथ करना हो तो कैसे, दोनों प्रकार के जो सेंटेंस देख लिए। अगर एक सेंटेंस में एक ही स्थान का नाम आ रहा है तब अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब एक सेंटेंस में दो स्थानों के नाम आ जाएं तब कौन से स्थान को चूज करना है उसके लिए आपको सेकंड सेंटेंस के साथ डिस्कस करना होगा। तो ये तो हुआ यूज ऑफ वेयर। अब इसके साथ अपन एक और पढ़ते हैं, यूज ऑफ व्हाट।
शॉर्ट एंड स्वीट बात है। देखो पीछे के सालों के जो पेपर है उनका एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि वोट का प्रयोग बहुत ही कम, इक्वल टू नहीं के बराबर पूछा है। हालांकि सिलेबस में है तो अपन इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल सटीक बात है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वोट का वैसे मतलब होता है बेटा क्या, ठीक है। और जब ये किसी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है तो क्वेश्चन अपन को किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो सीधी सी बात है भैया, अभी अपन जो सेंटेंस देखेंगे इनमें से भी एक सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट गायब होगा। अब जिस स्थान से, जहां से ऑब्जेक्ट गायब मिले उस ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर ही अपन को वर्ड का प्रयोग करना है। और एक सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस का कंप्लीटली ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राजेश लाइक्स, राजेश पसंद करता है। अब राजेश पसंद करता है, लेकिन क्या पसंद करता है वो यहां पर नहीं दिया हुआ है, वो यहां पर नहीं दिया। अब इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट गायब है, इसका मतलब इस लाइक्स के बाद यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? अब क्या लाइक करता है? हिज पेरेंट्स लाइक्स, उसके मम्मी पापा लाइक करते हैं। उसके मम्मी पापा क्या लाइक करते हैं? राजेश लाइक्स व्हाट हिज पेरेंट्स लाइक। राजेश पसंद करता है क्या? जो उसके मम्मी पापा पसंद करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए मेरी बात? अपन को क्या लाइक करते हैं उसका जवाब मिला नहीं मिला, लेकिन ये मिल गया कि वो लाइक करता क्या है, कि वो वही लाइक करता है जो उसके पेरेंट्स लाइक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया और इसको लिखना इस वर्ड के बाद। इस प्रकार से मतलब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई वर्ब होगी, कोई ना कोई वर्ब होगी, वर्ब के बाद में आपको वर्ड का यूज करना है। और इसके बाद तो देखो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में उभर के आएगा वो सब के सब के यहां पर आ सकते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट डू यू, व्हाट डू यू लाइक। आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट डू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, तुम जो पसंद करते हो उस चीज को मैं जानता हूं। देखिए इसमें ये नहीं कि साहब दोनों ही सेंटेंस है वो अपन को अफर्मेटिव फॉर्म में मिलेंगे, नेगेटिव फॉर्म में भी मिल सकते हैं और इंटरोगेटिव फॉर्म में भी मिल सकते हैं, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को तो देखो आई नो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फेक्शन है कि इस सेंटेंस में आई नो के साथ व्हाट का यूज हो जाएगा। अब देखिए साहब लफड़ा ये आता है कि यहां पर भी व्हाट, यहां पर भी व्हाट दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंस आते हैं, जनरली ऐसे सेंटेंस पूछते हैं, अपन को उसमें क्या करना है, जो भी WH वर्ड दिया हुआ हो उसके साथ वर्ब दिया हुआ हो वो सब किससे बटना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है उस इंट्रोगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस को वापस अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है, वापस अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। आई नो व्हाट यू लाइक, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, और लास्ट के अंतर्गत फुल स्टॉप लगाना है, नहीं कि साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का यूज करना है। इस प्रकार से व्हाट का जो यूज है वो होता है एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे देखो एक अगर कोई गैप वाला सेंटेंस आ जाए, जैसे डू गैप यू प्लीज, अब अपन को दे दिया दैट व्हाट
अब यहां पर ये सेंटेंस है डू गैव यू प्लीज, डू यानी करो क्या, यू प्लीज जो तुम्हें खुश करे, मतलब वही कार्य करो जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। अब यहां पर किसके लिए हो जाएगा, वर्ड का, क्यों, क्योंकि डू अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब के बाद में अपन वर्ड का यूज करते हैं, समझ गए। और जब सेंटेंस में था तो डू इट यू प्लीज या डू इट इसे करो यू प्लीज तुम खुश होते हो। अब इट किसके लिए आया, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए आया, तो इसको हटा दो बस, और यहाँ पर डू के बाद में वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। एकदम सिंपली सेंटेंस होते हैं। ये तो हो गया बेटा वर्ड का प्रयोग। तो आज अपन ने इस क्लास के अंतर्गत वेयर और वर्ड का यूज देखा। अब इससे जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे व्हेन और यूज ऑफ व्हाइल, व्हेन और यूज ऑफ व्हाइल, ठीक है। इस क्लास को देखने के लिए, इसको सीखने के लिए, और इसमें जगह जगह आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको जो वापस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूल में भी रीओपन होने की संभावना काफी कुछ प्रबल होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 15 अक्टूबर से आपकी स्कूलिंग खुल सकती है। तो